राधे राधे मित्रों। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मां के प्रेम को कोई माप नहीं सकता। वह निस्वार्थ, अटूट और अनमोल होता है। मित्रों, इस कहानी में हम आपको एक ऐसे बेटे की यात्रा पर ले चलेंगे जिसने अपनी मां की ममता को देर से पहचाना। एक मां जिसने अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन जब उसे सहारे की जरूरत थी तो वही बेटा उसकी उपेक्षा करने लगा। क्या वह समय रहते अपनी गलती सुधार सका, या फिर उसे अपनी भूल का एहसास बहुत देर से हुआ? स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अग्निपथ ज्ञान में। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन कहानियां लाते रहें। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की भावनाओं से भरी इस मार्मिक कहानी। गंगा देवी का घर एक पुराने मिट्टी और ईंटों से बना था। आंगन में तुलसी का चौबारा था, जहां वह रोज सुबह दिया जलाती थी। इस घर में उसने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी थी, अपने पति के साथ, और फिर अकेले जब विवेक शहर चला गया था। आज वह अपने घर की हर चीज को गहरी नजरों से देख रही थी, मानो उससे अंतिम विदाई ले रही हो। पुरानी खाट जिस पर उसके पति बैठा करते थे, दीवार पर टंगा भगवान कृष्ण का चित्र और रसोई की वह चूल्हा, सब कुछ उसे यादों में खींच रहा था। विवेक बाहर खड़ा था, महंगे सूट में, आंखों पर गॉगल्स चढ़ाए। उसने अपने स्मार्टफोन पर नजर दौड़ाई और फिर अधीरता से कहा, मां, जल्दी करो, कार तैयार है। गांव के लोग भी वहां खड़े थे। किसी की आंखों में स्नेह था, किसी की आंखों में सवाल। क्या शहर जाने के बाद बेटा मां को वही सम्मान देगा जो यहां सब देते थे? गंगा देवी ने गांव की सबसे बुजुर्ग महिला कमला चाची का हाथ पकड़ा। बहन, ये घर तुम्हें सौंप कर जा रही हूं। जब भी मन करे तुलसी के पास दिया जला देना। कमला चाची ने आंखें पोंछी। बिटिया, ये घर तेरा है, चाहे कहीं भी चली जा। बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, मां की ममता को नहीं समझता। गंगा देवी चुप रही। उसने एक बार फिर अपने घर को देखा और फिर कार की ओर बढ़ गई। कार धीरे धीरे गांव से बाहर निकल गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने पोंछ लिए। शायद एक नई जिंदगी शुरू हो रही थी। जब गंगा देवी शहर पहुंची तो एक विशाल गगनचुंबी इमारत के सामने कार रुकी। विवेक का घर एक आलीशान अपार्टमेंट में था। अंदर घुसते ही चमकदार फर्श, ऊंचे सोफे और महंगी सजावट देखकर गंगा देवी को एक पल के लिए झिझक हुई। साक्षी, विवेक की पत्नी, दरवाजे पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी। आइए माँ जी, आपका स्वागत है। गंगा देवी ने साक्षी के सिर पर हाथ रखा, लेकिन साक्षी ने हल्के से किनारा कर लिया। माँ, आपका कमरा उधर है, आप आराम कर लें, मैं चाय भिजवा देती हूं। गंगा देवी ने कमरे में प्रवेश किया। यह एक छोटा कमरा था, बाकी घर के मुकाबले साधारण। एक कोने में बिस्तर, एक लकड़ी की अलमारी और खिड़की के पास एक कुर्सी। कुछ देर बाद पोता आदित्य भागता हुआ आया और उनसे लिपट गया। दादी, आप आ गईं, मैं आपके साथ सोऊंगा। गंगा देवी ने पोते को प्यार से सहलाया। कम से कम कोई तो था जो उसकी उपस्थिति से खुश था। रात के खाने में जब गंगा देवी ने अपने हाथों से रोटियां तोड़ी तो साक्षी ने टोक दिया, माँ जी, आप चम्मच से खाइए ना, यहां सब वैसे ही खाते हैं। गंगा देवी को पहली बार एहसास हुआ कि वह इस घर में अजनबी थी। अगली सुबह गंगा देवी ने जल्दी उठकर स्नान किया और अपने कमरे में माला जपने लगी। उनके धीमे स्वर में हरे राम हरे कृष्ण गूंज रहा था। साक्षी कमरे से बाहर निकली और विवेक से कहा, ये सब पुराने जमाने की आदतें हैं, पड़ोसी क्या सोचेंगे? विवेक मां के पास गया और धीरे से बोला, मां, आप थोड़ा मॉडर्न बनने की कोशिश करो, ये सब करने की जरूरत नहीं। गंगा देवी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ सिर झुका लिया। रात में जब वह रसोई में जाने लगी तो साक्षी ने कहा, माँ जी, आपको कुछ चाहिए हो तो नौकर से कहिए, हमें आदत नहीं है कि कोई बुजुर्ग किचन में काम करे। गंगा देवी मुस्कुराई और बोली, बेटा, काम करने से थकान नहीं होती, अकेले रहने से होती है। साक्षी कुछ नहीं बोली। एक दिन गंगा देवी ने सोचा कि वह खुद विवेक के लिए खाना बनाएगी। उसने रोटियां बनाई जो थोड़ी ज्यादा सिक गई थी। जब खाना परोसा गया
तो साक्षी ने ताना मारा, ये सूखी और जली हुई रोटियां कौन खाएगा? विवेक ने बिना कुछ सोचे समझे कहा, मां, अब जमाना बदल गया है, ये पुराने तरीके हमें पसंद नहीं। गंगा देवी की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, बेटा, याद है जब तू छोटा था तो यही सूखी रोटी खाकर कहता था, मां, तेरे हाथों की रोटी सबसे मीठी लगती है। विवेक झेंप गया, लेकिन साक्षी ने बात बदल दी। रात में गंगा देवी ने रोटियां खुद ही खा ली। उसे कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ दर्द था। दिन गुजरते गए। अब गंगा देवी का कोई महत्व नहीं था। वह सिर्फ घर में एक कोने में बैठी रहती थी। विवेक और साक्षी बिजनेस में व्यस्त रहते, आदित्य स्कूल चला जाता और नौकर अपने काम में लगे रहते। गंगा देवी खिड़की से बाहर देखते हुए सोचती, क्या मैं सिर्फ एक जिम्मेदारी बनकर रह गई हूं? एक दिन उसने विवेक से कहा, बेटा, मुझे गांव वापस भेज दो, वहां मैं अपनी पुरानी जिंदगी जी सकूंगी। विवेक ने कोई जवाब नहीं दिया। रात में गंगा देवी चुपचाप रोई। क्या मां का जीवन केवल त्याग करने के लिए बना है? गंगा देवी की जिंदगी अब शहर में बस एक कोने तक सिमट गई थी। सुबह उठना, माला जपना, खिड़की के पास बैठकर बाहर देखना और शाम होते ही अपने कमरे में चले जाना, यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। लेकिन इस चमक दमक भरे घर में एक इंसान था जो उनकी मौजूदगी को महसूस करता था, आदित्य। आदित्य हर रोज स्कूल से आते ही अपनी दादी के कमरे में दौड़ता हुआ आता। दादी, आज मैंने स्कूल में एक कहानी सुनी, सुनोगी? गंगा देवी उसकी मासूम आंखों में झांकती और मुस्कुराकर सिर हिलाती। बिल्कुल बेटा, सुना। आदित्य उसकी गोद में सिर रखकर कहानी सुनाने लगता। यह पल गंगा देवी के लिए सबसे सुकून भरा होता। एक दिन रात के खाने के समय आदित्य ने जिद की, मैं दादी के हाथ की रोटी खाऊंगा। साक्षी ने नाक सिकोड़ ली। बेटा, दादी की रोटियां सूखी होती हैं, वो तुम्हें अच्छी नहीं लगेंगी। आदित्य ने मासूमियत से कहा, पर मम्मी, प्यार तो नमी से नहीं आता ना, मुझे दादी के हाथ की रोटी चाहिए। गंगा देवी की आंखें छलक पड़ी। वह कुछ नहीं बोली, बस अपने पोते को सीने से लगा लिया। साक्षी के लिए यह सब असहनीय हो गया था। उसे लगने लगा कि गंगा देवी धीरे धीरे उसके घर में ज्यादा दखल देने लगी हैं। एक रात जब विवेक ऑफिस से लौटा तो साक्षी ने अपना गुस्सा निकाला। सुनिए, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि आपकी मां यहां एडजस्ट नहीं कर पाएंगी, वो गांव में ही ठीक थी। विवेक ने थकी हुई आवाज में कहा, पर अब आ गई हैं तो क्या कर सकते हैं? साक्षी चिढ़कर बोली, आप उन्हें समझाइए कि वो हमारे तौर तरीकों के हिसाब से चलें, न वो सुबह सुबह माला जपें, न हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल में दखल दें, और सबसे जरूरी बात, आदित्य को अपने पुराने ख्याल न दें। विवेक कुछ देर चुप रहा और फिर धीरे से कहा, मैं मां से बात करूंगा। अगली सुबह जब गंगा देवी तुलसी के पास दिया जला रही थीं, विवेक उनके पास आया। मां, आपको यहां सबके हिसाब से चलना पड़ेगा। आदित्य अभी छोटा है, उसे पुराने जमाने की कहानियां मत सुनाया करो, उसे मॉडर्न सोच का इंसान बनाना है। गंगा देवी ने सिर झुका लिया। अब उसे लगने लगा कि वह इस घर में बोझ बन चुकी थी। इधर विवेक के बिजनेस में अचानक मंदी आने लगी। जो क्लाइंट पहले उसे हाथों हाथ लेते थे, वे अब किसी और कंपनी की तरफ झुक रहे थे। वह हर दिन तनाव में रहने लगा। देर रात तक ऑफिस में बैठा रहता, फोन पर मीटिंग करता और घर आते ही गुस्से में चीजें पटकने लगता। एक दिन उसने मां से कहा, मां, मैं बहुत बिजी रहता हूं, प्लीज मुझे ज्यादा सवाल मत किया करो, पहले ही दिमाग में बहुत टेंशन है। गंगा देवी ने उसे शांत करने के लिए सिर पर हाथ फेरा। बेटा, चिंता मत कर, सब अच्छा होगा। लेकिन विवेक के लिए यह बातें महज दिलासा थीं। उसने गंगा देवी का हाथ झटक दिया और बड़बड़ाया, भगवान के नाम की माला जपने से बिजनेस नहीं चलता मां। गंगा देवी चुपचाप अपने कमरे में लौट आई। अब गंगा देवी ने तय कर लिया था, वह गांव वापस जाएगी। उसने चुपचाप एक चिट्ठी लिखी और उसे तकिए के नीचे रख दिया। उसमें लिखा था, बेटा, मैंने हमेशा तुम्हारी खुशी चाही, लेकिन शायद अब मैं तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक रुकावट बन गई हूं।
मैं गांव लौट रही हूं। अगर कभी मेरी याद आए तो सूखी रोटी खाकर देखना, शायद उसमें मां का प्यार मिल जाए। रात को जब आदित्य सोने आया तो गंगा देवी ने उसे गले लगाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने पोते को महसूस नहीं होने दिया। सुबह गंगा देवी ने चुपचाप अपना सामान बांधा और घर छोड़ने को तैयार हो गई। गंगा देवी दरवाजे तक पहुंच गई थी कि तभी फोन बजा। विवेक ने कॉल उठाया और उसकी आंखों में चिंता झलक आई। क्या क्लाइंट ने डील कैंसिल कर दी? वह तुरंत घर से निकलने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर मां के सामान पर पड़ी। मां, ये सब क्या है? गंगा देवी ने धीमे स्वर में कहा। बेटा, अब मैं गांव लौट रही हूं, यहां मेरी जरूरत नहीं है। विवेक को कुछ समझ नहीं आया। वह ऑफिस जाने की जल्दी में था, लेकिन मां का यह फैसला उसे विचलित कर रहा था। साक्षी चुपचाप खड़ी थी। वह भी नहीं चाहती थी कि गंगा देवी रुके। आदित्य दौड़कर आया और मां की साड़ी पकड़ ली। दादी, आप मत जाओ, मैं आपके बिना नहीं रहूंगा। गंगा देवी ने उसे प्यार से सहलाया और कहा, बेटा, हर रिश्ता एक वक्त तक साथ रहता है। जब किसी की जरूरत ना हो तो उसे खुद ही दूर हो जाना चाहिए। विवेक के अंदर कुछ हलचल हुई, लेकिन उसने खुद को समझाया कि मां का जाना ही सही रहेगा। गंगा देवी ने गांव जाने के लिए कदम बढ़ा दिया, लेकिन वह नहीं जानती थी कि बहुत जल्द विवेक को इस फैसले पर पछतावा होने वाला था। गंगा देवी के जाने के बाद घर में अजीब सा सन्नाटा छा गया था। पहले जब वह घर में थी तो भले ही साक्षी और विवेक को उनकी आदतों से परेशानी होती थी, लेकिन उनकी मौजूदगी का एहसास था। अब जब वह चली गईं तो घर का माहौल बदल गया। आदित्य सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। पापा, दादी कब आएंगी? वह हर रोज यही सवाल करता। विवेक उसे कोई न कोई बहाना देकर टाल देता, लेकिन धीरे धीरे वह खुद भी महसूस करने लगा कि मां के बिना यह घर अधूरा लगने लगा था। साक्षी भी इस बदलाव को समझ रही थी। गंगा देवी के बिना घर में जैसे अपनापन ही खत्म हो गया था। विवेक के लिए मुश्किलें खत्म नहीं हो रही थीं। जिस क्लाइंट ने उससे डील कैंसिल की थी, वह अब उसके सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी के साथ काम करने लगा था। ऑफिस में तनाव बढ़ता जा रहा था। कर्मचारियों के चेहरे पर चिंता थी और विवेक खुद भी गहरे तनाव में था। एक दिन उसके सबसे पुराने कर्मचारी शर्मा जी उसके केबिन में आए और बोले, साहब, क्या हुआ? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। विवेक ने लंबी सांस ली और कहा, पता नहीं शर्मा जी, सब कुछ हाथ से फिसलता जा रहा है। मेहनत तो कर रहा हूं, लेकिन चीजें सही नहीं हो रही हैं। शर्मा जी ने गहरी नजरों से विवेक को देखा और बोले, साहब, कभी कभी हम जिंदगी में किसी चीज की अहमियत तब समझते हैं जब वो हमारे पास नहीं होती। घर की सुख शांति और मां का आशीर्वाद सबसे बड़ा सहारा होता है। विवेक ने शर्मा जी की बातों को हल्के में लिया, लेकिन कहीं ना कहीं उनके शब्द उसके दिल में घर कर गए। आदित्य की उदासी बढ़ती जा रही थी। अब वह पहले की तरह खुश नहीं रहता था। स्कूल से आते ही वह सीधे दादी के कमरे में चला जाता और वहां चुपचाप बैठा रहता। एक रात जब साक्षी उसे सुलाने लगी तो वह सुबकने लगा। मम्मी, मैं दादी से मिलने गांव जाऊंगा। साक्षी चौंक गई। बेटा, वहां क्या करोगे? यहां तुम्हारा स्कूल है, दोस्त हैं, ढेर सारे खिलौने हैं। आदित्य ने रोते हुए कहा, पर मम्मी, मुझे दादी के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। दादी की सूखी रोटियां भी मम्मी के पकवानों से ज्यादा अच्छी थीं। साक्षी के मन में हलचल होने लगी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी सास के बिना आदित्य इतना अधूरा महसूस करेगा। रात के समय विवेक अपने कमरे में बैठा पुरानी तस्वीरें देख रहा था। एक तस्वीर में वह छोटा बच्चा था। मां ने उसे गोद में उठा रखा था और दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी। उसने धीरे से तस्वीर को छुआ और मन में सोचा, मां ने तो कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, हमेशा मेरे लिए त्याग किया, फिर मैंने ही क्यों उन्हें घर से जाने पर मजबूर कर दिया। वह याद करने लगा कि कैसे मां उसके बचपन में हर छोटी चीज का ध्यान रखती थी। गर्मियों में उसके लिए आम काट कर देती, ठंडी सर्दियों में रात में जागकर
उसके ऊपर रजाई ठीक से डालती और जब वह बीमार पड़ता तो रात भर उसकी देखभाल करती। आज वही माँ गांव में अकेली थी और वह उन्हें एक फोन कॉल तक नहीं कर पाया था। अचानक उसे माँ की चिट्ठी याद आई जिसमें उन्होंने लिखा था, अगर कभी मेरी याद आए तो सूखी रोटी खाकर देखना, शायद उसमें माँ का प्यार मिल जाए। वह तुरंत किचन में गया। उसने खुद अपने हाथ से सूखी रोटी बनाई और खाने की कोशिश की। जैसे ही उसने पहला निवाला लिया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये रोटी सूखी थी, लेकिन इसमें मां के प्यार की मिठास नहीं थी। उसने खुद से कहा, मुझे मां को वापस लाना होगा। अगली सुबह विवेक ने आदित्य को गले लगाया और कहा, बेटा हम गांव जा रहे हैं। आदित्य की आंखें चमक उठीं। सच पापा, हम दादी को लेने जा रहे हैं? साक्षी भी पास खड़ी थी। उसने धीरे से सिर हिलाया। हां, शायद हमें यह बहुत पहले कर लेना चाहिए था। गाड़ी निकाली गई और परिवार गांव के लिए निकल पड़ा। गांव में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि गंगा देवी छोटे से आंगन में बैठी तुलसी को पानी दे रही थीं। उनके चेहरे पर शांति थी, लेकिन उनकी आंखों में अकेलापन झलक रहा था। आदित्य दौड़ता हुआ उनकी गोद में जा गिरा। दादी, हम आपको लेने आए हैं। गंगा देवी चौंक गईं। उनकी आंखें भर आईं। विवेक उनके सामने खड़ा था, सिर झुकाए हुए। धीरे से उसने कहा, मां, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। गंगा देवी ने बेटे का चेहरा हाथों में लिया और कहा, बेटा, मां कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं होती, लेकिन क्या तूने मेरी सूखी रोटी का स्वाद चखा? विवेक की आंखों में आंसू थे। उसने सिर हिलाया। हां मां, और तभी मुझे समझ आया कि असली स्वाद उस प्यार में होता है जो आपने मुझे दिया था। गंगा देवी ने विवेक को गले लगा लिया। साक्षी भी उनके पास आई और हाथ जोड़कर कहा, मां जी, मुझे भी माफ कर दीजिए, मैंने आपको कभी समझने की कोशिश नहीं की। गंगा देवी ने उसे प्यार से अपने पास बिठाया और कहा, बेटा, परिवार का असली सुख साथ रहने में है। तुमने यह बात समझ ली, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। आखिरकार परिवार वापस शहर लौटा, लेकिन इस बार माहौल बदल चुका था। अब गंगा देवी घर के कोने में अकेली नहीं बैठती थीं। साक्षी उनके पास बैठकर बातें करती, आदित्य उनकी कहानियां सुनता और विवेक उनके पैर दबाकर कहता, मां, अब आपकी सूखी रोटी ही मेरी सबसे बड़ी दावत होगी। गंगा देवी मुस्कुराईं। उनका बेटा आखिरकार बदल चुका था। गंगा देवी के लौटने के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अब घर में वही पुरानी आत्मीयता लौट आई थी जो पहले गंगा देवी के जाने से कहीं खो गई थी। साक्षी, जो कभी उनसे दूरी बनाए रखती थी, अब उनके पास बैठकर बातें करने लगी। वह उनकी पसंद नापसंद को समझने लगी थी। एक दिन गंगा देवी पूजा के बाद तुलसी के पास दीपक जला रही थी। साक्षी उनके पास आई और बोली, मां जी, आपको हमेशा पूजा करते देखती हूं, क्या इससे मन को शांति मिलती है? गंगा देवी मुस्कुराईं और बोली, बिल्कुल बेटी, जब हम ईश्वर को याद करते हैं तो हमारी सारी परेशानियां हल्की लगने लगती हैं। साक्षी पहली बार उनकी बातों को ध्यान से सुन रही थी। शायद वह भी अब मां की बातों को समझने लगी थी। आदित्य तो अपनी दादी के साथ हर वक्त चिपका रहता। कभी वह उनसे कहानियां सुनता तो कभी उनके साथ खेलने लगता। अब वह पहले से ज्यादा खुश रहने लगा था। विवेक भी अपनी मां के साथ ज्यादा समय बिताने लगा। रोज रात को ऑफिस से आकर वह मां के पास बैठता और दिन भर की बातें करता। मां मुस्कुराकर उसे सुनती और कभी कभी उसे हल्की फुल्की नसीहत भी दे देती। अब घर में प्यार की वह मिठास लौट आई थी जो कभी मां की उपेक्षा के कारण खत्म हो गई थी। एक दिन विवेक ने ऑफिस से जल्दी आने का फैसला किया। जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि मां किचन में कुछ बना रही थी। उनके चेहरे पर वही पुरानी ममता झलक रही थी जो वह बचपन में देखा करता था। वह चुपचाप उनके पीछे खड़ा हो गया। गंगा देवी ने मुड़कर देखा और मुस्कुरा दी। आ गया बेटा, भूख लगी होगी, बस तेरे लिए आलू पराठे बना रही थी। विवेक को अचानक अपना बचपन याद आ गया। जब वह स्कूल से आता था तो मां हमेशा उसके लिए कुछ न कुछ बनाकर रखती थी। उसने हल्के से मां के कंधे पर हाथ रखा और भावुक होकर कहा,
मां, आप मुझे माफ कर देंगी? गंगा देवी चौंक गईं। क्यों बेटा, तूने क्या किया? विवेक की आंखें भर आईं। मैंने आपको कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। जब आपको मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, मैंने आपको अकेला छोड़ दिया। गंगा देवी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। बेटा, मां का दिल हमेशा माफ करने के लिए ही बना होता है। मुझे तेरी आंखों में पश्चाताप नहीं, बल्कि मेरा वही छोटा सा बेटा नजर आ रहा है जो मुझसे दूर कहीं खो गया था। विवेक मां के गले लग गया। आज उसने सच में मां की ममता का एहसास किया था। साक्षी का व्यवहार भी अब पूरी तरह बदल चुका था। वह जो कभी गंगा देवी की उपेक्षा किया करती थी, अब उनकी छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखने लगी थी। एक दिन जब गंगा देवी आराम कर रही थीं, तो साक्षी उनके पास आई और बोली, मां जी, आपकी चाय में शक्कर कम रखी है। डॉक्टर ने मीठा कम करने को कहा था। गंगा देवी ने आश्चर्य से उसे देखा। साक्षी, जो कभी उनके खाने पीने की परवाह नहीं करती थी, वह अब उनके स्वास्थ्य का ध्यान रख रही थी। गंगा देवी मुस्कुराईं और बोली, बेटा, तूने बहुत देर से सही रास्ता चुना, लेकिन मुझे खुशी है कि तूने चुना। साक्षी ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। मां जी, मैं बहुत स्वार्थी थी, लेकिन अब मैं चाहती हूं कि आप इस घर में सच्चे मन से खुश रहें। गंगा देवी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, घर वही होता है जहां प्यार और अपनापन हो। मुझे अब इस घर में वही पुरानी मिठास महसूस हो रही है। साक्षी की आंखों में आंसू आ गए। अब वह सच में गंगा देवी को अपनी मां की तरह मानने लगी थी। आदित्य को अपनी दादी से बहुत लगाव हो गया था। एक दिन उसने अपनी ड्राइंग बुक में एक सुंदर सी तस्वीर बनाई। उसने उसमें एक घर बनाया जिसमें एक बूढ़ी औरत, एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा थे। जब गंगा देवी ने यह देखा तो उन्होंने पूछा, बेटा, ये कौन है? आदित्य ने खुशी खुशी कहा, यह हमारा परिवार है दादी, और देखो, ये आप हो। अब आप कभी हमें छोड़कर नहीं जाओगी ना? गंगा देवी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने आदित्य को गले लगा लिया और कहा, नहीं बेटा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आदित्य ने खुशी से उन्हें चूमा और बोला, आप दुनिया की सबसे अच्छी दादी हो। वह दिन गंगा देवी के लिए सबसे सुखद था। अब वह जान गई थी कि यह घर ही उनकी असली जगह है। एक दिन रात के खाने में गंगा देवी ने सूखी रोटी और दाल बनाई। विवेक, साक्षी और आदित्य ने चौंक कर देखा। विवेक ने हंसते हुए कहा, मां, आज आपने सूखी रोटियां क्यों बनाई? गंगा देवी ने प्यार से कहा, क्यों बेटा, तूने ही तो कहा था कि अब तू सूखी रोटी खाना चाहता है। देख, इसमें अब भी मेरा वही प्यार भरा हुआ है। विवेक ने मुस्कुराकर रोटी का पहला टुकड़ा खाया और कहा, मां, यह रोटी दुनिया की सबसे स्वादिष्ट रोटी है। साक्षी ने भी हंसते हुए कहा, और मैं भी इसे रोज खाना चाहूंगी अगर इसमें आपका प्यार रहेगा। आदित्य ने भी रोटी खाई और बोला, दादी, यह सच में बहुत टेस्टी है। गंगा देवी हंस पड़ी। आज इस घर में केवल सूखी रोटियां नहीं थीं, इनमें प्यार, अपनापन और सच्ची ममता मिली हुई थी। अब यह घर एक बार फिर से घर बन चुका था। मेरे प्रियजनों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह कहानी सिर्फ एक मां और बेटे की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो अपनों की कदर करने में देर कर देता है। जीवन में हमें बहुत कुछ मिल सकता है, धन, प्रतिष्ठा, ऐशो आराम, लेकिन मां का प्रेम और आशीर्वाद अनमोल होता है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपने माता पिता की अहमियत को नजरअंदाज कर देते हैं। हमें लगता है कि उनके बिना भी सब कुछ वैसे ही चलता रहेगा, लेकिन जब वे हमारे जीवन से चले जाते हैं, तब हमें एहसास होता है कि हमने कितना बड़ा खजाना खो दिया। एक मां अपने बच्चे के लिए हर कष्ट सहन करती है। उसे बड़ा करने के लिए वह अपनी खुशियां, आराम और यहां तक कि अपनी सेहत तक दांव पर लगा देती है। लेकिन जब वही संतान उसे उपेक्षित कर देती है, तो यह न केवल मां के लिए दुखदाई होता है, बल्कि स्वयं उस व्यक्ति के जीवन में भी अधूरापन और पछतावा छोड़ जाता है। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यह है कि माँ बाप का सम्मान और देखभाल किसी कर्तव्य से ज्यादा एक सौभाग्य होता है। अगर आपके माता पिता आपके साथ हैं, तो यह मत सोचिए कि वे हमेशा रहेंगे। उनकी कदर समय रहते कीजिए। माँ बाप के त्याग को पहचानें,
वे बिना किसी स्वार्थ के हमारी खुशियों के लिए खुद को कुर्बान कर देते हैं। उनके योगदान को हल्के में न लें। समय रहते अपनी गलतियों को सुधारें। कभी कभी हम अपनों की भावनाओं को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन अगर समय रहते अपनी गलती सुधार ली जाए तो रिश्ते फिर से संवर सकते हैं। परिवार ही असली धन है। पैसा, शोहरत और ऐशो आराम से ज्यादा जरूरी है अपने परिवार के साथ वक्त बिताना और उनकी खुशियों का ख्याल रखना। माँ का प्यार बिना शर्त होता है। माँ कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं होती, चाहे वे कितनी भी गलतियां करें। लेकिन क्या हमें उनकी ममता का गलत फायदा उठाना चाहिए? जिनके पास माँ बाप नहीं, वे उनकी कमी जानते हैं। जो लोग अनाथ होते हैं या जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है, वे जानते हैं कि माँ बाप का साया कितना जरूरी होता है। हमें यह समझने के लिए किसी दुखद घटना का इंतजार नहीं करना चाहिए। इसलिए मित्रों, अगर आपकी माँ आपके साथ हैं तो उन्हें कभी भी उपेक्षित महसूस मत होने दीजिए। उनके साथ बैठिए, उनसे बातें कीजिए, उनकी देखभाल कीजिए, क्योंकि जब वे चली जाएंगी तब केवल पछतावा ही रह जाएगा। और याद रखिए, माँ की सूखी रोटियां भी दुनिया की सबसे स्वादिष्ट चीज होती हैं, अगर उसमें उनका प्यार मिला हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए ताकि यह संदेश हर किसी तक पहुंचे। जय श्री कृष्णा मित्रों।